सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार, मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ के इस खास कार्यक्रम पंचायत की बात जनता के साथ में आप सब लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से राय लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे साथ जनता नहीं बल्कि एक प्रत्याशी मौजूद हैं जो नरौली पंचायत से मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। इनका नाम अनीता देवी है। आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी विचारधारा क्या है, चुनाव जीतने के बाद ये क्या काम करेंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। एक चीज़ बताइए, चुनाव जीतने के बाद, चूंकि आप एक महिला हैं, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, अपने देश में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, देवी कहा जाता है। चुनाव अगर आप जीतती हैं, महिलाओं के लिए, महिलाओं में मतलब बच्ची हो या लड़की हो, उन सब लोगों के लिए आप कैसे काम करिएगा, क्या काम करिएगा? पंचायत में सेवा करेंगे, जनता के बच्ची सबके स्कूल में भेजेंगे शिक्षा के लिए और पंचायत को सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ दाईं तरफ मौजूद हैं श्री भोला महतो, जो अनीता देवी के पति हैं और लगातार इन्होंने समाज में काम करने का काम किया है। इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ये कैसे काम करेंगे, चुनाव जीतने के बाद इनके विकास का एजेंडा क्या होगा और अभी तक अपने क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या काम किया है जनता के लिए, ताकि जनता इन पर विश्वास कर सके। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हम भोला महतो नरौली पंचायत के किसान का बेटा है और हम 15 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम समाज का सेवा करने का काम किए हैं। हम इसे आज से लमसम 6 साल पहले एक हमारे पंचायत में हम लोग जिस समय बच्चे थे उस समय जेपी आए थे। तो जेपी जहाँ पर रुके थे वो जो है सो वो मकान जो था सो खंडहर में तब्दील से हो गया था। उनका वहाँ पर का जो माने वो जो रुके वह लुप्त हो रहा था। तो हम उस जगह को हम आमरण अनशन करके 9 दिन तक आमरण अनशन किया और जेपी स्मृति भवन बनवाए और पुस्तकालय बनवाए और सिन्हा साहब से बातचीत हुई है। हम जो है सो उसमें विकास मंडल जेपी सर्किट से जोड़ेंगे और विकास मंडल बनेगा। तो हम एक अपने समाज में एक धरोहर के रूप में हमने स्थापित करने का काम किया है। जेपी के कर्म भूमि को फुलवारी लगाने का काम किए हैं। और हमारे पंचायत में जब भी हमारे दलित समाज, गरीब समाज के बीच में कोई भी मुद्दा आता है, उनकी आवाज़ को जब उठाने का समय आता है, तो सबसे पहले भोला महतो वहाँ आगे रहता है। हम उनके लिए, भोला महतो समाज के लिए पहले भी लड़ने का काम किया, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। हमने इस पंचायत में आज से 6 महीना पहले हम इस पंचायत में जब बांध जो टूटता है, नदी का बांध, तो बगल में नहर है, तो नहर के कारण यहाँ पानी इतना फ्लड हो जाता है कि एक तल्ला डूब जाता है। तो इसके लिए हमने आम सभा किया और आम सभा करके लोगों को बैठा करके हम एक आवेदन तैयार किया और जिसको हमने डीएम के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, विधायक के यहाँ हमने इसको भेजे हैं और हम आश्वासन लिए हैं कि देखिए हमको 1 साल के अंदर इसको बनवाया जाए। अन्यथा अगर नहीं बनता है तो जिस तरह हम जेपी के कर्म भूमि को उजागर करने के लिए हमने अनशन किए, उसी तरह हम अपने स्कूल के निर्माण के लिए फिर भी हमको अनशन करना होगा, हम करेंगे। हम जनता की आवाज़ को, जनता के जो समस्या है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अगर आपकी पत्नी चुनाव जीत जाती है तो आपके विकास का एजेंडा क्या होगा और सबसे ज़्यादा फोकस आप किस काम के लिए करेंगे? सबसे बड़ा फोकस हमारे समाज में शिक्षा का स्तर जो है सो यहाँ दलित समाज का बस्ती ज़्यादा है, तो शिक्षा का स्तर यहाँ जो है ना सो बहुत बुरा हाल है। सरकार का जो भी योजना है वो धरातल पर सही से
काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम लोग को बैठकर शिक्षक और उनके गार्जियन माने बच्चे के गार्जियन को बैठा करके और ऐसा पहल किया जाएगा कि सरकार का जो योजना है उसको धरातल पर माने अच्छा से अच्छा काम हो, इसके लिए हम काम करेंगे। दूसरा नंबर, हमारे समाज में जब भी बारिश का पानी आता है तो पूरे पंचायत में पानी इतना भर जाता है कि भर डार पानी घर में घुस जाता है। हम बताएं, हम इससे पहले भी हम आपको मीडिया पर बताए थे, बहुत लोग का घर डूबा हुआ है। तो उसी तरह यहाँ का जो बुरा हाल है, ये नाला का व्यवस्था सही नहीं है, तो नाला का भी व्यवस्था सही होना चाहिए। उसके बाद इस पंचायत में अभी आपको स्वास्थ्य का जो विधि व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में हमारा, लेकिन वहाँ कभी जो है डॉक्टर सही से नहीं बैठते हैं, दवाई सही से नहीं रहता है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। तो ये सब सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा कराने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर ऐसे शहर से हम जैसे मंगवाएंगे, बैठाएंगे। और जगह जगह जितने चौराहा है, अमुक चौराहा, वहाँ CCTV कैमरा लगवाएंगे, ताकि अपराध को रोकने का यह भी एक जरिया है, जिससे अपराध रुक सकता है। तीसरा नंबर, जो किसान का जो समस्या है, पानी लगने के कारण जो नहर का जो पानी निकलने का सही उपाय नहीं है, जिसके कारण खेती समय से नहीं हो पाता है, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे, ताकि समय से किसान का जो फसल है वो लगे। एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी सवाल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर 5 साल पे चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। हर 5 साल पे वो चुनाव आता है, जनता उन वादों को सुनती है और उन पर भरोसा करती है। भरोसा करने का परिणाम ये होता है कि जनता का जो काम होता है, आज़ादी के 75 सालों के बाद भी जो स्थिति है वो जस के तस है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। आज तक शिक्षा का अभाव है, आज तक पानी लगता है, आज तक गरीबी है, लोग मजदूर हैं, भूखे मरते हैं, बच्चों को चमकी बुखार से पीड़ित होना पड़ता है, हर साल सैकड़ों बच्चे मरते हैं। आप अगले 5 साल में जनता को कैसे भरोसा दिलाइएगा? क्या जनता को आप शपथ पत्र देने का काम करिएगा कि हाँ, अगर मैं इन 5 सालों में मैंने ये काम नहीं किया तो मैं अगली बार फिर चुनावी मैदान में नज़र नहीं आऊँगा? देखिए, ये सवाल तो बहुत माने बड़ा सवाल है, जो शपथ पत्र देना। शपथ पत्र जो है सो हमारे समझ से सबसे बड़ा चीज़ होता है आदमी का नेचर। आदमी को हर समाज में हर व्यक्ति होता है। अभी हमारे पंचायत में बहुत से ऐसे भावी मुखिया खड़े हैं जो पिछले चुनाव में भी हुए थे खड़ा, और जो वर्तमान में है सो तो है ही। तो आदमी का एक लक्ष्य होता है कि हमको क्या करना है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति भावी प्रत्याशी खड़ा है जिनको एक हवस बना हुआ है कि हम मुखिया बने तो बने, और वो लोग हम देखते हैं जो बहुत जैसे पैसा खर्चा करते हैं, दारू तारी पियाते हैं, और उसके दारू भी पियाते हैं, है ना, पैसा खर्च भी करते हैं, और लोगों के सामने जा करके और कानने लगते हैं, रोने लगते हैं, और अचरा फैला के वोट मांगते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर आप समाज सेवा करने की भावना से आते हैं तो फिर आप रोइए मत। आप रोते हैं तो इसमें जो है सो कमी दिखाई दे रहा है, जो आपके अंदर कुछ चल रहा है। आपको लगता है ये मेरा संपत्ति है, मेरा इस संपत्ति को हमको हड़पना है, हम क्यों रोए, हमको सेवा करने के भाव से जाते हैं। हम जीतेंगे तैयो और हारेंगे तैयो समाज सेवा करेंगे, ये भाव होना चाहिए। तो फिर आप रोइए मत। आप अचरा क्यों फैलाते हैं? अचरा फैलाता आपके पल में विपत्ति क्यों पड़ गया है? आप तो मुखिया भी नहीं रहे हैं। तो और ऐसा भी कुछ प्रतिनिधि माने भाभी हैं, मुखिया में खड़ा है, जो उनके पति जैसे आपको नौकरी में है, और पिछला बार चुनाव में खड़ा हुए तो उनका पत्नी जो है सो पंचायत में घूमा, और घूमने के बाद जब जो हार गए, सेकेंड स्थान मिला, तो 5 साल अपने घर के अंदर रहे, और जब जनता उनसे मिलने के लिए जाता था तो पर्दे के अंदर से कहते थे कि हमको अति साहेब नहीं है,
तो हम पूछना चाहते हैं ऐसे प्रत्याशी से जो उस आप जिस समय 5 साल पहले घूमे थे, उस समय कहे हम जनता को हम सेवा करेंगे, तो आपने 5 साल घर के अंदर क्यों रहे? और घर के अंदर रहे तो लोग जब आपके पास गया तो आप कहे कि जो साहेब नहीं है घर पर, आपने जनता से पूछा भी नहीं कि जो आपके पास क्या समस्या है। तो आप जो अभी रोने का नाटक कर रहे हैं और कान करके वोट मांगते हैं, अचरा फैलाते हैं, तो क्या आपको क्या करने जा रहे हैं? आपका क्या मंशा है? जनता आपके अंदर जो है चल रहा है वो जनता समझ चुकी है। आपके ठगौरी में नहीं आने वाला है। हम ही नहीं कहते हैं कि हम सबसे अच्छा हैं। जो लोग हैं हमारे भाई सब लोग खड़े हैं, सब में जनता जो हमारे हैं पंचायत के, वो लोग अपने आप देख रहे हैं कि किसमें अच्छाई है और किसमें बुराई है, कौन ठग रहा है, तो सब लोग जानते हैं। जनता इस चीज़ को चुनेगा, घबराइए मत। और पैसा लुटाने की ज़रूरत नहीं है, और रोने की भी माने रोता वो आदमी है जिसको कोई चुरा लिया है, जिसको कोई कुछ छीन लिया है, वो आदमी रोता है। तो आप पंचायत का जो अधिकार है ये सबके लिए है, उस पर सबका बेटा बैठ सकता है। उस सीट के लिए कान करके वोट में नहीं मांगिए, इसलिए जो उस पर अधिकार सबका है, और कान करके मांगते हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर घटोला करने का दिमाग अभी से चल रहा है। इसलिए हम पूरे समाज के सभी जनता से हम अनुरोध करते हैं कि देखिए, हम ही नहीं कहते हैं कि आप हम ही को चुन लीजिए। आप सोचिए, समझिए और देखिए कि किसके पल्ले ईमानदारी है और कौन आदमी हमको ईमानदारी से काम करेगा, उसी आदमी को चुनिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों व्यक्तियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी अनीता देवी जो नरौली पंचायत से मुखिया पद की प्रत्याशी हैं, और हमारी दाईं तरफ बैठे हुए थे भोला महतो जो मुखिया प्रत्याशी के पति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सहयोगी राहुल रंजन के साथ मैं सम्राट। नमस्कार, मैं अफरीदी रहमान, जेडीयू सेवादल महानगर अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। हमारे तरफ से महानगर जेडीयू सेवादल के टीम के तरफ से पूरे देशवासी को, पूरे बिहारवासी को, पूरे जिलावासी को, पूरे शहरवासी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना। और पूरे देशवासी, बिहारवासी, जिलावासी, शहरवासी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि कोरोना का जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। कोशिश करें घर में पूजा करें, कोशिश करें कि जो भी सरकार का नियम है कोरोना पर, उस नियम का पालन करें। वैक्सीन लेना है, वैक्सीनेशन पर भी काम हो, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लेकर जाइए, उसके बाद पूजा करिए। सबसे यही मेरा निवेदन है, शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर हम लोग सब लोग मिलकर पूजा करें और शांतिपूर्ण ढंग से।